आज मैं लाइब्रेरी साइंस की कुछ बुक्स का रिव्यू करने जा रही हूँ जिनके ऑथर हैं अमित किशोर और ये पब्लिश होती हैं एकेबी पब्लिकेशंस के द्वारा। ओके, तो पहले तो मैं आपको इस सेट के बारे में बात करती हूँ। इसको डिज़ाइन किया गया केवीएस और एनवीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जिनकी एलिजिबिलिटी होती है बीएलआईएस। तो इस सेट में आपको पहले तो एक ये लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की गाइड मिलेगी जिसको अगर आप इंडिविजुअली खरीदोगे तो ये 370 या 400 रुपये के आसपास पड़ती है। ठीक है, पर मैंने इस पूरे का सेट लिया था इन तीनों बुक्स का, तो मेरे को ये 989 की पड़ी थी, है ना। 919 का ये प्रॉपर बुक्स थी और बाकी 70 रुपीज़ कुछ डिलीवरी चार्ज गए थे। बट यहीं पर अगर आप इस वेबसाइट से लेते हो, इसकी खुद की एक एकेबी पब्लिकेशंस की वेबसाइट है, अगर आप वहाँ से लोगे तो ये आपको कुछ 200 रुपये के डिस्काउंट से मिल जाती है। मतलब कि लगा लो 750 रुपये की आपको ये बुक पड़ जाएगी। मतलब ये तीनों बुक्स जो है आपको 750 रुपये की पड़ जाएगी, तो काफ़ी छूट मिलती है अगर आप इसकी साइट से लेते हो तो। बाकी प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा, है ना, जो अमेज़ॉन पे है उसकी साइट पे इंडिविजुअली। तो पहले आते हैं इनकी गाइड पे जो केवीएस एनवीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए है। अगर हम इसके इंडेक्स में देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हो, सामाजिक संस्थान के रूप में पुस्तकालय, पहला चैप्टर है इनका, और जो पेज नंबर 3 से शुरू हुआ है ना, और पेज नंबर 6 पर आके ख़त्म हो गया है। तो यानी कि लगा लो आप 3 पेजेस में इन्हें अपना पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। ऐसे अगर आप अगला देखो तो सूचना समाज में पुस्तकालय, तो ये अगर आप DSSB के सिलेबस चेक करोगे ना तो उसमें आप पाओगे कि ये एक अलग से टॉपिक दे रखा है कि ठीक है। अब आप सोचो कि जो एक अलग से टॉपिक दे रखा है उसको सिर्फ इन्होंने 3 पेजेस में, है ना, 3 to 6 3 पेजेस में इन्होंने ख़त्म कर दिया, है ना। तो आपको क्या लगता है कि 3 पेजेस करके ही सिर्फ आप केवीएस जैसा एग्ज़ाम निकाल सकते हो, है ना। ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकेंड, और लगा लो ये 3 भी क्या ही बोलूँ मैं इसको, है ना। तो 3 पेजेस में भी नहीं है ये पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसका नाम ही गाइड है, तो केवीएस की तैयारी अगर आप इस बुक से करते हो, जैसा कि अगर आप अमित किशोर जी की अगर आप वीडियोस देखोगे, जब उन्होंने अपने बुक्स को रिप्रेजेंट किया था तब उन्होंने भी कहा था कि केवीएस की एग्ज़ाम्स के लिए आप इनकी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है क्योंकि इसमें उतना डीप नहीं दे रखा। तो श्योरिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आपको केवीएस जैसा एग्ज़ाम निकलना, तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे इतना इजी रह गया कि एक ये छोटी सी गाइड पढ़ के, एक चैप्टर में हम 3 पेजेस पढ़ के जो ऐसी गाइड निकाल इसका जो क्वेश्चन है, वो पेपर है, वो निकाल सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस गाइड को लेने से अच्छा है आप पहले जो एक इनकी अमित किशोर जी की बुक्स और आती हैं एमलिप की, उसका भी मैं आपको आगे रिव्यू दिखाऊंगी। तो वो यूजीसी नेट की बुक आती है इनकी, उसके भी 2 सेट आते हैं, खंड 1 और 2 करके। तो उनको आप पढ़ो, है ना, उनको पढ़ के फिर आप जो इनका प्रैक्टिस सेट दे रखा है उससे तैयारी करो। मैं तो यही बोलूँगी आपको। बाकी एडिशन तो आप देख ही सकते हो इसका, जैसा कि इस पर मेंशन है, ये 2023 एडिशन है। और देखो, अगर मैं बात करूँ ना, गाइड कोई भी चीज़ की हो, मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि आप बुक से पढ़ो। आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा ही बुक से पढ़ना चाहिए। गाइड से जितना कम हो सके उतना पढ़ो। यहाँ जब इनकी अमित किशोर जी ने अपने वीडियो डाली थी अपनी बुक्स की सारी, तो उनने भी यही बोला था कि आप पहले जो है जो इनकी एमलिप की बुक्स हैं उनसे हो सके तो उनसे तैयारी करो। केवीएस की कोशिश ये करो कि गाइड आपको ना ही पढ़ना पड़े तो बढ़िया है, और उनसे तैयारी करके ये जो आपके खंड 1 और खंड 2 की जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इनसे आप तैयारी करो। बाकी ज़्यादा मेरे से मत बोला, पता चले मेरे चैनल पे ही रेड डाल दें, वो कल से मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाए कि उनकी बुक्स के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। बाकी खुद आप ले सकते हो, आप खुद लेके आप खुद पढ़ के भी देख सकते हो बुक्स को। जैसे कि इसमें देखो क्या दे रखा है, जैसे इंडेक्स में आप देख रहे हो ना, ये बहुविकल्प दे रखे हैं 3000 तक। तो इसमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट जो है 3000 क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई चैप्टर वाइज इसने मेंशन नहीं किया। सबसे बड़ी कमी मेरे को ना इसकी यही लगी। क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे हैं लेकिन इसमें कमी यही है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन को नहीं दे रखा। कोई बिगनर, मेरे को आप ही बताओ, कोई बिगनर होगा जो तैयारी कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, पहले चैप्टर पढ़ेगा, फिर इससे क्वेश्चन लगाएगा, फिर चैप्टर पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन लगाएगा। पर इसमें डायरेक्ट एक साथ क्वेश्चन दे रखे हैं, यही इसकी कमी है। और इस बुक को वही कर पाएगा जिसने जो पहले से गाइड है या जो भी आप बुक पढ़ रहे हो वो कर रखी हो पूरी, आपने BLS के, है ना, पढ़ाई कर रखी हो, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो रैंडमली कहीं से भी दे रखे हैं। तो ऐसे तो क्वेश्चन वही कर पाता है ना जिसने कर रखा हो, पहले से सब कुछ पढ़ रखा हो। ऐसे अगर आप किसी को एक चैप्टर पढ़ा के बोल दोगे कि उसके बाद से क्वेश्चन को लगाओ, तो उसके लिए ये बुक नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से कंबाइंड बुक दिखा दूँगी लास्ट में। बाकी आगे चलते हैं इसके अगले खंड पर, खंड 2। तो इसमें जो है क्वेश्चंस भी हैं और साथ के साथ आप इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मेंशन दे रखे हैं। लगभग 17 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, KVS, DSSB और बाकी भी कुछ जो छोटे मोटे एग्जाम हैं सारे। और साथ ही इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं।
तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ इसमें आप मॉडल पेपर भी तैयार कर सकते हो। बस मुझे इसमें एक कमी ये लगी कि 2022 इसका जो है एडिशन है, जो कि मुझे 2023 मई के महीने में प्रोवाइड कराया गया है। तो मुझे हालांकि ये कुछ पुराना ही मिला है, इसका नया एडिशन अभी तक आया नहीं है, जबकि इसमें 2019 तक जो है पेपर दे रखे हैं, है ना। तो इसमें नए पेपर्स भी नहीं है, हद में हद ही आपको 2020 का RPSC का पेपर मिल जाएगा। बाकी अगर मैं इसका आपका हल प्रश्न पत्र भी देखूं तो मुझे ऐसा लगा था, मैं उम्मीद कर रही थी कि जो इसमें KVS वगैरह के जो प्रीवियस ईयर दे रखे हैं वो पूरे दे रखे होंगे। जैसे कि अगर आपको पता हो तो जो भी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होते हैं वो 2 सेट में होते हैं। पहले सेट में मैथ, साइंस और रीजनिंग वगैरह है ना, ये वाला पोर्शन आता है, और दूसरे सेट में सब्जेक्ट आता है। जैसे कि लाइब्रेरियन का सब्जेक्ट है तो पूरा पोर्शन जो होता है वो लाइब्रेरियन का होता है। तो मुझे लगा था कि जैसे मैंने एक अलग से बुक मंगाई है सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए, तो मुझे हर प्रश्न पत्र में दोनों सेट मिलेंगे, है ना। तो मेरे को अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले वाले पोर्शन में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं और दूसरे वाले पोर्शन में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें सेकेंड खंड के ही क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो पुस्तकालय से रिलेटेड है बस वही पार्ट दे रखा है। बाकी आपको जो ये साइंस वाइंस वाला पार्ट है वो आपको कहीं भी नहीं दे रखा होगा। जैसे आप इसमें क्वेश्चन देख ही सकते हो, सारा प्योर जो है पुस्तकालय वाला पार्ट है। तो MRP तो इसकी 724 दे रखी है, पर ये आपको पड़ती है कुछ 300 रुपये के आसपास। बाकी इन दोनों बुक्स को कंबाइंड करके एक ऑप्शनल बुक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, है ना, और साथ के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो ये है वो अमित किशोर जी की बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, है ना, लाइब्रेरियन के, और साथ ही आपको प्रश्न पत्र भी मिलते हैं प्रैक्टिस लगाने के लिए। 350 रुपये के आसपास की ये बुक आती है, जो बिल्कुल वर्थ इट है। और एक तरह से ये कॉम्बो है खंड 1 और खंड 2 का। और इसके बाद भी अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो खंड 1 और खंड 2 ले सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो ये है वो बुक्स जिनकी मैं बात कर रही थी आपको। UGC नेट और MLIS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए खंड 1 और खंड 2 में ये बुक्स दे रखी हैं। दोनों में इनका थ्योरी वाला पोर्शन ही है, ठीक है। और ये जो सिर्फ UGC नेट के लिए ही नहीं है, ये KVS और NVS जैसे कि इसमें मेंशन भी दे रखा हुआ है। तो हर तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए ये, अगर आप लाइब्रेरी का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो आप। अगर इन बुक्स को ले लो, ये 750 पेज के आसपास कुछ हैं, और इन बुक्स के ज़रिए ना आप हर एग्ज़ाम मुझे लगता है निकाल सकते हो। तो ये बेस्ट बुक है। मैं गाइड्स के जगह मैं आपको प्रेफर करूँगी कि पहले आप ये बुक्स लो, उसके बाद आप उनके कोई सी बुक लगा सकते हो, क्वेश्चन वगैरह जो आपको पसंद आए, ठीक है। बाकी कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो ये इसका फ्रंट है, ठीक है। और इसका इंडेक्स की मैं अगर बात करती हूँ तो सामान्य संस्था के रूप में पुस्तकालय, जैसे मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये जो पॉइंट है ये DSSB के सिलेबस में दे रखा है। और अगर यही पॉइंट, अगर मैं यही टॉपिक बात करती हूँ उस गाइड में, तो उस गाइड में आप देखना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ दे रखा है, कुछ इतनी लेंथ का पैराग्राफ दे रखा है इस टॉपिक का, ठीक है। और इसमें आप देख लो वही एक चैप्टर के रूप में है ना, आपको 3 से 4 पेज का चैप्टर मिल जाएगा, क्योंकि होना चाहिए। जहाँ एक अलग से मेंशन करके दे रखा है DSSB में सिलेबस में कि सामान्य संस्था के रूप में पुस्तकालय वाला ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप सिर्फ एक पैराग्राफ तो वो सफिशेंट होगा नहीं ना ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपको अलग से, अगर आप चैप्टर में पूरा दे रखा है हर एक चीज़, तो फिर वो बेटर है। आई थिंक कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा फिर बाहर आपका। तो वही मैं बोल रही हूँ कि सारे मतलब हर एक तरीके का एग्ज़ाम, लाइब्रेरी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वाली बुक बेस्ट है। बाकी प्राइस की बात की जाए तो अमेज़ॉन से 560 रुपये का पड़ता है, और अगर इसी की साइट से अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको 500 रुपये के आसपास पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। इन 5 बुक्स के जो ऑनेस्ट रिव्यू थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी मेरा जो फाइनल जिसे समरी कहते हैं वो मैं यही कहूँगी, लाइब्रेरियन का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पहले इसकी MLIS वाली ये 2 बुक्स लो, और उसके बाद जो मैंने आपको कंबाइंड अमित किशोर का जो प्रैक्टिस सेट बताया था वो खरीदो, और बस फिर पढ़ते रहो, खुश रहो, मौज करो। थैंक यू।